वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। तो कल तक के अध्याय से या पहले 5 अध्यायों से आपने क्या सीखा? पहले आप कमेंट करके बताएं, कौन सी आपकी लर्निंग अब तक की सबसे अद्भुत रही? कौन सी चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा समझ आई? और सच में समझ आई, जिससे बुद्धि पे पड़े हुए पर्दे थोड़े से हट गए हों। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, आपका बहुत ही अच्छा है, मन भी आप अपने सही संतुलित कर सकते हो, लेकिन जैसे किसी दर्पण पे मिट्टी पड़ जाती है और फिर धुंधला दिखाई देता है, वैसे ही हमारी बुद्धि पे पर्दे पड़े हुए हैं, जिससे कि हमें थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं देता है। हमें चीज़ें पता तो है थोड़ी बहुत कि हाँ भाई, हम आत्मा हैं, हमें थोड़ा और अच्छा बनना चाहिए, सरल बनना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं और वही चीज़ हमें है। कर्म योग ही सर्वश्रेष्ठ है, कंचन जी को ये समझ में आया। अपने आप को जीतना है, ये समझ में आया। मृत्यु का भय समाप्त हुआ। मन पर काबू, धर्म क्या है, कर्म योग समझ में आया। हमेशा जीवन में जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है। मैं करता नहीं हूँ, तीन करता है। कौन कौन करता है? मैं हूँ, प्रकृति है एंड परमात्मा है। जिसमें मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ एक इंटेंशन छोड़ना या विश छोड़ना, एक इच्छा। बाकी उसी इच्छा को लेके परमात्मा मेरे अकाउंट को देखता है कि भाई इसकी इच्छा पूरी करने के लिए पैसे हैं इसके अकाउंट में कि नहीं है। अगर हैं तो प्रकृति को आदेश देता है। तो एक रेस्टोरेंट की तरह है। मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। जो वहाँ कैशियर खड़ा है वो कहेगा भैया पैसे हैं क्या? हैं, देगा, पैसे दूंगा। उसके बाद वो पीछे टीम को ऑर्डर देता है, भाई इसके पैसे आ गए हैं, इसको बर्गर ला के दे दो, इसको पराठा ला के दे दो। ठीक है। तो इन द सेम वे ये छोटे छोटे उदाहरणों से हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि हम लोग सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने वाले लोग हैं। बाकी फिर पराठा आ गया, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बाकी की क्रिया अपने आप हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है। ओके। लेकिन आपने ऑर्डर प्लेस किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यू आर जस्ट नो बडी बट यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर, दैट्स इट। और तू ऑर्डर कैसे प्लेस कर रहा है? कई सारी चीज़ों से बोल के ऑर्डर प्लेस कर रहा है, देख के ऑर्डर प्लेस कर रहा है, पुराने जन्मों में, क्योंकि तेरा शरीर दिन रात कर्म कर रहा है। बस तुझे क्या करना है? तुझे ये नहीं पता है कि तेरा शरीर कैसे कर्म कर रहा है, तो तू थोड़ा सा सजग हो जा, थोड़ा सा सोच समझ के कर्म कर, क्योंकि बुद्धि तो तेरे पास है ही। तो बुद्धि से सोच समझ के कर्म कर, वो सारे कर्म कर जिनका फल तुझे अगर कभी मिले तो तुझे फल मिलने में टेस्ट आए, तुझे फल को खाने में आनंद आए। ऐसा फल ना मिल जाए जो कड़वा हो, सड़ा हुआ हो, तेरी मन मुताबिक ना हो। और आप चाहते हो कि मन मुताबिक फल मिले, तो फल तो मैं देने वाला हूँ। तुझे मन मुताबिक मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तू कर्म अच्छे कर। भाई आप और मैं किसी की घर में चोरी नहीं कर रहे हैं, तो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, ठीक कर्म कर रहे हैं। अब हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने चोरी नहीं भी की लेकिन कोई इल्ज़ाम लगा दे। वो कोई भी, वो उसके ऊपर है, वो कोई और व्यक्ति आपसे षड्यंत्र कर रहा है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम तो सीधे रास्ते पे चलें, सीधे रास्ते पे चलें। तो आज 41 साल हो गए, तो 41 साल में ऐसा इल्ज़ाम किसी ने नहीं लगाया अपने ऊपर। ठीक है। सो वही है कर्म सिद्धांत कि आप जानबूझ के सही रास्ते पे चलो। क्योंकि अगर आप जानबूझ के सही रास्ते पे नहीं चले तो अनजाने में वो होने लग जाएगा जो आप नहीं चाहते। क्योंकि अनजाने में आप गलत रास्ते पे चलोगे और गलत रास्ते पे जाओगे तो गलत चीज़ों का ऑर्डर दोगे। भाई गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत आदत डाल ली, तो आप शराब का ऑर्डर दोगे। शराब का ऑर्डर दोगे तो मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो तेरी इच्छा पूरी करने के लिए हूँ। तेरी इच्छा है, तूने शराब के लिए ऑर्डर दिया, मैंने तेरे कार्मिक अकाउंट देखे, तेरे कार्मिक अकाउंट में लिखा हुआ है कि ठीक है भाई, तेरे पास इतना पैसा भी है, तेरे पास इतना सब कुछ है, तूने अक्यूमुलेट किया है, इसको ले ले, शराब ले ले। प्रकृति कहेगी, प्रकृति को ऑर्डर देगा, भाई इसको शराब दे दो। भाई शराब आ गई, तू पी तो और बर्बाद हो, हमें क्या है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे तो नियम बंधे बधाए हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता। मैं तो उस कैशियर की तरह हूँ जो सीधा बोलेगा पैसा है क्या भैया, तेरे अकाउंट में पैसा है क्या, कर्मों के अकाउंट में पैसा है क्या। मतलब कर्म, कार्मिक अकाउंट देखूंगा, कर्म तूने कैसे किए वो देखूंगा। और कर्म हम
कई तरह से करते हैं। हम अपने शरीर से कर्म करते हैं, हम अपने मन से कर्म करते हैं। मान लीजिए आप मेरे बारे में द्वेष भावना रख रहे हैं, तो वो भी कर्म है। ओके, आप मन से कर रहे हैं ना, इसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये मर जाए, ये चला जाए, कट कट कट, है ना। आप मेरे बारे में तो नहीं, लेकिन किसी के भी बारे में ऐसा अगर आप और मैं विचारों से कर रहे हैं, तो वो भी कर्म है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके विचार कहाँ जा रहे हैं। भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान कह रहा है क्या करना है, अच्छा इसका बुरा करना है। तेरी इतनी औकात है क्या, तेरी इतनी क्षमता है क्या, हाँ। तेरे कर्मों में इतनी पावर है कि तेरी इच्छा पूर्ण कर जा सकती है, हाँ। प्रकृति कर दो, ठीक है। तो अगर आप किसी के लिए अच्छी भावना रखते हैं तो उसको लाभ मिलता है, और आप किसी के लिए बुरी भावना रखते हैं तो उसको कष्ट भी मिलता है। लेकिन जितना कष्ट उसको मिलेगा, तेरे को भी मिलेगा वापस। कर्मों का सिद्धांत है, कर्मों का फल है। कोई बात नहीं, एक बार फिर से सोच ले, बुरा करना है, हाँ बुरा करना है, ठीक है, कर देते हैं थोड़ा सा बुरा। थोड़ा सा बुरा हो गया उस व्यक्ति का, क्योंकि देखिए, इसीलिए ऊर्जा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। एंड जितनी ऊर्जा मैं बाहर दूंगा, उतनी ही ऊर्जा मुझे मिलेगी। मैं 30 दिन बहुत अच्छे से काम करूंगा, मुझे प्रमोशन मिल सकता है, मुझे ज़्यादा इंसेंटिव मिल सकता है। मैंने बहुत ही एवरेज काम किया, मुझे जॉब से निकाला जा सकता है। ओके, तो मैंने अगर किसी को बुरी ऊर्जा दी, इस संसार में दोनों तरह की ऊर्जा काम करती है, क्योंकि ऊर्जा है। मैंने किसी को बहुत अच्छी ऊर्जा दी, हीलिंग ऊर्जा दी, प्रेम दिया, अंदर से बहुत उसके प्रति सम्मान रखा, तो मुझे सम्मान भी वापस मिलता है। और अगर मैंने किसी के प्रति बैर रखा, तो वो भी मुझे वापस मिलता है। तो ये कर्म सिद्धांत है। तो कर्म हम वाणी से करते हैं, मन से करते हैं, अपने शरीर से करते हैं, अपनी इंद्रियों से करते हैं, तो सारे के सारे कर्म को ही महानता दी गई है। तो कर्म करना है, और कौन से कर्म बिल्कुल नहीं करना है, विकर्म नहीं करना है। विकर्म यानी पाप कर्म, यानी बुरे कर्म नहीं करना है। ओके, तो अभी तक हमने ये सीखा। प्रीति गुप्ता जी कहती है, इफ कार्मिक योग इज एवरीथिंग, देन व्हाई बैड पीपल आर राइजिंग सक्सेस इवन आफ्टर डूइंग बैड कर्मा। प्रीति जी, कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि भाई आपको फल मिलेगा, लेकिन फल कौन से दिन में मिलेगा ये कहीं पे कहा हुआ नहीं है। ऑलराइट, तो आपको लग रहा है कि बुरा आदमी सक्सेसफुल हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी लिमिटेड सेंसेस, लिमिटेड बुद्धि से, बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान किसको दिया, सूर्य देव को दिया, और सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और उसके बाद ये लुप्त होता गया। और अर्जुन, आज मैं तुझे कह रहा हूं वापस से, यानी कि मैं 5,000 साल पहले तो अर्जुन को कहा, उसके भी पता नहीं 12 लाख साल पहले इक्ष्वाकु को कहा, उसके भी पहले कितने करोड़ साल पहले भगवान ने ये सूर्य देव को कहा। बोले अर्जुन, तेरे हिसाब से 20 साल में तू, या 30 साल ही देख पाता है तू। अरे इसको 30 साल से लगातार अच्छा मिल रहा है, बट तुझे ये नहीं पता कि तू 3 लाख साल पहले भी था। तो आपकी और मेरी लिमिटेड बुद्धि क्या देखेगी, यार वो बुरा आदमी है, उसके पास तो करोड़ों रुपया भी आ रहा है, वो तो ये भी है, वो तो सब कुछ कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आप बुराई का अंत क्या होता है। रावण बुरा था, रावण पंडित था, बहुत महान था, बहुत पावरफुल था, बहुत जबरदस्त था, भगवान शिव की आराधना करता था। भगवान शिव पार्वती को उसने अपने हाथों में झूला झुलाया, इस तरह का रावण था। रुद्र वीणा बजाता था। इस लेवल पे रुद्र वीणा, जब तक वीणा के तार नहीं टूट गए या उसकी उंगलियों में से खून नहीं आने लग गया, तब तक वो वीणा बजा रहा था। इस तरह का भक्त था कि अपने सर काट काट के चढ़ाता रहा। इतना ज्ञानी, इतना पंडित। आज भी शिव तांडव स्तोत्रम हम जो बोलते हैं, वो भी रावण ने लिखा था। इस लेवल का पंडित होने के बावजूद भी पूरी दुनिया को लगता था, उस समय के जितने भी लोग होंगे, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वो बड़ा बहुत प्रतापी राजा था, और उस समय के जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लोग कहते थे रावण सोने की लंका में रहता है भाई, रावण ऐसा, रावण वैसा, बहुत गुणगान होता होगा। और सालों तक होता होगा वो गुणगान, मतलब 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल होता होगा ये गुणगान। लेकिन 500 साल के बाद क्या हुआ, भाई भी गए, पुत्र भी गए, खुद भी गया, न पता नहीं क्या क्या, है ना।
बाली को भी अहंकार हो गया था, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली, किसी की भी शक्ति मेरे अंदर आ सकती है। और फिर वो इस शक्ति में इतना बुरा हो गया कि अपने भाई से भी बैर कर लिया, अपने भाई की पत्नी को भी हरण कर लिया। एंड बस मैं ही हूँ, मेरे से आगे कोई नहीं, उसका भी बुरा हुआ। हमें नहीं पता लगता कि जर्नी दिख रही है, हमें क्या पता किसके साथ क्या चल रहा है, हमें तो पता ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हमें तो सिर्फ ग्लोरिफिकेशन दिखता है। आपको अभी मेरी लाइफ इतनी दिख रही है बस जितनी मैं दिखा रहा हूँ, आपको क्या पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे क्या पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि बुरे व्यक्तियों के साथ बुरा होता है, हो सकता है थोड़े दिनों बाद हो, 50 साल बाद हो। इनफैक्ट बहुत सारे बुरे व्यक्तियों के परिवार एक साथ नहीं है, संयुक्त नहीं है परिवार, हमेशा षड्यंत्र, कई सारी चीज़ें होती है, अच्छे लोगों के साथ भी होती है। और कल ही इसका उत्तर हमने थोड़ा सा देखा था कि भाई अच्छे व्यक्तियों को बुराई मिल रही है, मतलब पुराने कर्म कट रहे हैं। एक छोटी सी कहानी इसमें आपको सुनाता हूँ। एक माता पिता थोड़े से घर से बाहर गए हुए थे और उनका एक छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा घर में खेल रहा था। यहीं पर पड़ोस में गए थे, 2 मिनट में आने वाले थे। जब वो वापस आए तो वो सक पका गए। क्यों? क्योंकि उनके सामने उन्होंने जो नज़ारा देखा उससे उनको इतना ज़्यादा दुख हुआ या परेशानी हुई या डर हुआ, पैनिक हो गए। क्यों? क्योंकि बच्चा था और बच्चे के बिल्कुल सामने कोबरा सांप खड़ा था फन फैला के। अब बच्चे को क्या पता कि ये सांप है क्या है, बच्चा उसके साथ खेल रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? मिट्टी डाल रहा है और वो सांप ऐसे कर रहा है, वो बच्चा मिट्टी डाल रहा है, सांप ऐसे कर रहा है। सब लोग डर गए, लोग इकट्ठे हो गए, अरे ये क्या, बच्चे को डस जाएगा, बच्चे को मार डालेगा, हाय तौबा हो गई। तो वहां पे एक ऊंट गाड़ी वाला आया और ऊंट गाड़ी वाले ने भी ये नज़ारा देखा। तो उसने कहा एक काम करता हूँ, मैं ना इस सांप को मार सकता हूँ, बट एक ही डर है कि अगर मेरा निशाना चूक गया और बच्चे को लग गया तो क्या होगा। अरे नहीं कुछ नहीं, तू सांप को मार, देखा जाएगा, बच्चे को हम गारंटी, देखो बच्चे को कुछ लग गई तो मुझे मत कहना। ठीक है, नहीं कहेंगे। उसने क्या किया, सांप को निशाना लगाया और थैंक गॉड सांप ही को निशाना लगा। सांप वहां पे धराशायी हो गया, बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। सबने सोचा सांप मर गया, उन्होंने सांप को उठा के जंगल में फेंक दिया। अब सभी लोग शांति हुए, रिलैक्स हुए। अब हुआ यूं कि रात के समय सांप को होश आ गया। वो ऊंट गाड़ी वाला उधर ही आसपास कहीं रहता था, ऊंट गाड़ी पे अपने सोया हुआ था। रात को सांप आया, सांप आके जुप ऊंट गाड़ी वाले को काट देता है। ऊंट गाड़ी वाले को काट लेता है। अब लोगों को समझ में आता है, फिर से हाय तौबा मस्ती, अरे सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। तो एक बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि भाई अब ये सांप ने काटा है तो इसका जो जहर है, अगर कोई सांप वापस चूस ले तो ये बच जाएगा, अदरवाइज ये तो बहुत भयंकर जहर है, ये नहीं बच पाएगा। तो सभी लोग इकट्ठे हुए, क्या किया जाए। बोले है ना, एक काम करते हैं, आसपास और कोई सांप तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हो सकता है वो सांप इधर ही कहीं 1 आधा किलोमीटर के एरिया में हो, अपन उसी को बुलाते हैं। तो मेरे को एक विद्या आती है कि उस सांप की आत्मा इस बच्चे में आ सकती है या किसी बच्चे में आ सकती है, और वो बच्चे से फिर वो बात करेगा हमारे साथ, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है, क्या कर सकते हैं, वो सांप हमारी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। तो आदमी सिद्ध थे, उन्होंने सांप की आत्मा को बुलाया एक बच्चे के अंदर और उससे पूछा तूने इस आदमी को क्यों काटा। बोले मैंने इसका बिगाड़ा क्यों था, ये क्या था, मैंने तो इससे, मेरा कोई वास्ता नहीं था, इसने मुझे मारा तो मैंने बदला ले लिया। बोले लेकिन तू उस बच्चे के साथ तो काफी देर से खेल रहा था, वो बच्चा तेरे पे मिट्टी डाल रहा था, उसको तो तूने नहीं काटा। बोले मैं पिछले जन्म में 3 जन्म पहले मैं भी एक इंसान था और ये बच्चा भी इंसान था, और मैंने इस बच्चे से 3 जन्म पहले 300 रुपए का ऋण लिया था, 300 रुपए उधार लिए थे, और गलती से मैं वो 300 रुपए उस जन्म में इसको चुका नहीं पाया था, और चूंकि मैं इसको चुका नहीं पाया था तो इसका ऋण मेरे पे चढ़ा हुआ था। तो आज मैं जब इस बच्चे को आया तो मैं इसको पहचान गया कि ये तो वही आत्मा है, और बच्चे की आत्मा भी मुझे पहचान गई कि ये तो वही आत्मा है, लेकिन बच्चा भी छोटा है और मैं भी जानवर हूं, मैं बोल नहीं सकता, बच्चा भी बोल नहीं सकता। तो बोले मैं इसके सामने आया, मैं इससे माफी मांग रहा था, और ये बच्चा मुझे उलाहने दे रहा था, निकल यहां से चोर कहीं का, ये मिट्टी डाल डाल के मुझे बोल रहा था
कि तूने ऋण नहीं चुकाया, तो इसका ऋण मैं चुका रहा था। मैं उसकी ये उलाहना ले रहा था अपने सर पे कि यार चलो ठीक है। बोले कि इस तरह के छोटे-छोटे कर्मों के कारण मेरे को ये नीच योनि मिली। और बोलते हैं कि अब ये बंदा इसने मेरे को मारा तो मैंने इसको काट लिया, तो मैं तो अपना ऋण चुकता कर रहा था और इसने मेरे को ऋण चुकाने से भी रोक दिया, मेरी गति होने से रुक गई। ओके, तो बोले अब तू इसका जहर वापस ले ले भाई। बोले मैं नहीं लूंगा। बोले ले ले भाई। बोले एक ही शर्त पे लूंगा। बोले क्या? अगर ये मुझे 500 रुपए देगा तो। बोले ये 500 रुपए देगा तो मैं इस बच्चे को दूंगा 500 रुपए, तो मेरा ऋण चूक जाएगा। बोले 500 क्यों, तूने तो लिए तो 300 थे। बोले 2 जन्म हो गए, ब्याज चढ़ चढ़ गया होगा। तो 2 जन्म हो गए, ब्याज चढ़ गया होगा। तो लिटरली फिर वो बच्चे से आत्मा गई, सांप के अंदर गई, वापस से उस आदमी से 500 रुपए दिलवाए। सांप ने जहर चूसा, उस आदमी से 500 रुपए लेके बच्चे के माता पिता को दिलवाए, ऋण खत्म, कार्मिक अकाउंट क्लोज्ड, उस बच्चे से रिलेटेड। तो अब देखिए, अब ये सांकेतिक भाषा हो सकती है, ये कहानी हो सकती है, काल्पनिक हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत प्रमाण हैं। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जानोगे तो आप जानोगे कि ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि अगर आपकी इस जन्म में कोई भी तकलीफ है, आपको कैसी पत्नी मिली है, आपको कैसा पति मिला है, ये सभी आपके पास्ट कर्मों के कारण है। अब वो इस जन्म के हो सकते हैं, पिछले जन्म के। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब लोग करते हैं तो आदमी को पीछे 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 ले जाते हैं। कोई आदमी 50 जन्म पूर्व की बात करता है, कोई 50-100 जन्म पूर्व की बात करता है, कोई 25 जन्म, और उस जन्म में जाके आपके कार्मिक अकाउंट क्या थे उसको फिर सेटल करके फिर आप इस जन्म में आ रहे हो, एंड देन यू गेट टू सी योर प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड। आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो भगवत गीता कहती है कि भैया तेरे कर्म के ऊपर सब कुछ है। तो अर्जुन कहता है कि सर कर्म मैं कर लूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरा मन तो बहुत चंचल है। और वास्तव में अपना मन कितना चंचल है, हम कैसे करेंगे अच्छे कर्म? हम चाहते तो हैं कि हम अच्छे कर्म करें, लेकिन किसी ने हमारा बुरा कर दिया, हम तुरंत उसको गाली दे ही देते हैं। मन है ना, कैसे कैसे मान ले? मन में क्या है? अहंकार है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया मन वास्तव में बहुत चंचल है और तेरे सारे प्रॉब्लम्स का कारण तेरा मन है। और मन देखिए कितना चंचल है कि मान लीजिए आपने सोचा आज मैं रात को 9 बजे सो जाऊंगा, एंड आप रात को 9 बजे सोने गए, तो आप डिनर कर रहे थे, आपने कहा डिनर करते करते थोड़ा सा टीवी देख ही लेता हूँ, एक तो 2-4 मिनट न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, मुझे तो 9 बजे सोना है। आप 8:45 पे डिनर कर रहे हो, डिनर करते करते आप टीवी देखने लग गए। टीवी देखते देखते आपको अचानक से मान लेते हैं एक मूवी आ गई। आपने कहा यार ठीक है, 9 बजे का 9:15 एक इंटरेस्टिंग सीन आ रहा है, 9:15 9:15 तक आप मूवी देख रहे, थोड़ा और इंटरेस्ट आ गया, 9:30 9:45 हो गए। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, 9 की जगह 10 सो जाता हूँ। टीवी बंद किया, सोने के लिए जाने लगे इतनी देर में आपने मोबाइल खोल लिया कि भाई मोबाइल मैसेजेस तो देख लूँ। मोबाइल में मैसेजेस देखे, मोबाइल में मैसेजेस देखते देखते समझ में आया किसी दोस्त के कोई किसी दोस्त की याद आ गई, बहुत पुराना कोई फ़ोटो आ गया। अरे यार इससे बात ही कर लेते हैं, आज बहुत दिन हो गए, मन कह रहा बात कर ले, फिर बात करने लग गए। 10:30 हो गए। 10:30 बजे आपने कहा कि अरे यार अब तो ठीक है, किया तब तक एक आधा मैसेज और आ गया, एक आधा अच्छा वीडियो आ गया। 11 बज गए। 11 बजे आपका मन किया, अचानक से आप कुछ देख रहे थे और मैगी का ऐड आ गया। आपने कहा यार मैगी खाने की इच्छा हो रही है। आपने घर टटोला, आपको मैगी नहीं मिली, अब मन कह रहा है यार मैगी तो खा ही लेते हैं आज, यार क्या करें, मैगी मैगी मैगी। चल एक काम करते हैं, घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर ही तो दुकान है, गाड़ी उठाई, आप घर चल मैगी खाने चले गए। बट दुर्भाग्य से उस दिन मैगी वहाँ है नहीं, लेकिन अब आपकी इच्छा बड़ी प्रबल हो चुकी है क्योंकि आधे घंटे से है। तो आप शहर के दूसरे कोने में चले गए, वहाँ मैगी आपने खाई। तब तक रात को आए, तब तक 12-1 बज गए। अब 9 बजे सोने की बात कर रहे थे, रात को 12-1 बज गए। उसके चक्कर में अगले दिन ऑफिस में लेट हो गए, अगले दिन आधी सैलरी कट गई। ये हर आदमी के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर रोज हो रहा है हमारे साथ ये। हमारा मन में दृढ़ निश्चय है नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा मन को तेरे को नियंत्रित करना होगा। तो अर्जुन कहता है उसके लिए क्या तरीका है मन को नियंत्रित करने के लिए? तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं कि भाई देख, मन को नियंत्रित करने के तरीके तो बहुत सारे हैं।
लेकिन हर तरीका तेरे लिए संभव नहीं है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण उसमें से एक तरीका बताते हैं कि अष्टांग योग, कि योग कर अर्जुन। अब हम योग क्या करते हैं, योगाभ्यास को समझ लेते हैं कि हम सोचते हैं कि जो हम आसन करते हैं वो योग है। हम सोचते हैं हमने सूर्य नमस्कार कर लिया, हमने योग कर लिया, हमने पर्टिकुलर आसन कर लिया, धनुरासन, ये आसन वो आसन जो भी कर रहे हैं, हमने सोचा योग कर लिया। बोले नहीं, योग मतलब अष्टांग योग। अब ये अष्टांग योग क्या है? ठीक है, तो ये अष्टांग योग का पहला सीढ़ी यम। यम यानी कि अपने बुरे कर्मों को पहले छोड़, कि भाई दारू पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उनको छोड़ पहले। किसी की चुगली कर रहा है, छोड़। नियम, फिर डिसिप्लिन्ड हो जा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जा। उसके बाद आसन, उसके बाद शरीर को तंदुरुस्त करो। उसके बाद प्राणायाम, फिर श्वास के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम, फिर आती है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब आपके दोष, जो कैरेक्टर में दोष हैं, आपके पर्सनालिटी के दोष हैं, उनको दूर करो। कैरेक्टर के दोषों को दूर करो, कि भाई बहुत ही चुगली करते हो, बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते हो, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचते हो, तो उन पे काबू पाओ। फिर धारणा, यानी कि धारण करो एक एक सात्विक जीवन को। एंड फिर ध्यान, फिर मेडिटेशन आएगा। धारणा मतलब फोकस करो, अपने लक्ष्य पे फोकस भी करो, धारण करो, ये लक्ष्य है यहाँ पे। फिर ध्यान यानी मेडिटेशन, एंड लास्ट में आती है समाधि, 8वां स्टेप। बोले अष्टांग योग अर्जुन, अष्टांग योग। अर्जुन कहेगा सर कर पाऊंगा? बोले अर्जुन, तुझे अगर अष्टांग योग करना है तो तू जा आज एक योगा सेंटर ज्वाइन कर। योगा सेंटर ज्वाइन कर, 3 महीने वहाँ की मेंबरशिप ले, उसके बाद हो जाएगा। भगवान कहते हैं मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है अर्जुन। अष्टांग योग पे चलने वाले व्यक्ति को तो बहुत ही एक्सट्रीम में जाना पड़ेगा। उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, उसको भौतिक जगत को छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा, उसको अपनी इंद्रियों को समेट के आंख बंद करके गर्दन सीधी करके पूरी तरह से बैठना पड़ेगा, कंदमूल फल खाने पड़ेंगे, एक्सट्रीम में जाना पड़ेगा, तब जाके अष्टांग योग हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और ये अर्जुन संभव नहीं है तेरे जैसे गृहस्थ के लिए, हर एक इंसान के लिए ये बड़ा मुश्किल है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है अर्जुन? अष्टांग योग करके मन को वश में करना अर्जुन बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। अर्जुन खुद कहता है भगवान, इस मन को मैं वश में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं वायु को वश में कर सकता हूं, ये मन तो वायु से भी ज्यादा चंचल है। तो आप तो कहते हो कि मैं कर्म अच्छे करूं, लेकिन मैं कर्म अच्छे करूं तो कैसे करूं? मुझे किसी ने गाली दी तो गुस्सा आता है, गाली देने की मन करता है। मेरे बॉस ने मैं चाहता तो हूं कर्म में, मेरे काम में पूजा करूं, मेरे काम को पूजा की तरह लूं, लेकिन वो बॉस मेरा खड़ूस है, मैं क्या करूं? मैं करना बैठता हूं, वो कुछ ना कुछ मेरे को बोलता रहता है। बॉस, मैं चाहता तो हूं कि मैं कर्म में दिल लगाऊं, लेकिन मैंने 3 साल मेहनत की, लेकिन 3 साल के बाद भी मुझे कुछ मिला नहीं। भगवान, मैं चाहता तो हूं कि मैं कर्म में मन लगाऊं, लेकिन 3-4 साल मैंने किसी कंपनी को दिए और उसके बाद मुझे पॉलिटिक्स मिली ऑफिस की। और फिर आप कहते हो कि मैं मतलब उनको माफ कर दूं, उनको क्षमा कर दूं और उस लेवल पे चला जाऊं कि मैं सिर्फ परमात्मा में ध्यान लगाए रखूं। ये बड़ा मुश्किल है। तो क्या करूं भगवान? तो भगवान कहते हैं 2 तरीके हैं। 2 तरीकों से आप अपने मन को वश में कर सकते हो, और पहला तरीका उसमें से है प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस? आज सुबह सुबह हमने एक होपोनोपोनो छोटी सी प्रैक्टिस की। आई एम सॉरी, मेरी तकलीफ है, मेरे शरीर में तकलीफ है। प्रैक्टिस करो कि यार ये कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मों का फल है ना, तो आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ करो, थैंक यू, आई लव यू। अपने ही शरीर को ये बोलो। सत्संग करो, प्रैक्टिस करो। बोले धीरे धीरे, जैसे कि कोई भी काम हमने शुरू किया, बच्चा जब पैदा होता है, चलना शुरू करता है, बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए खड़ा होना भी अपने पाँव पे, लेकिन विद प्रैक्टिस वो स्टैंड होता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। कोई भी बच्चा गिव अप करने वाला दिखा आपको? आज तक नहीं दिखा। बोले प्रकृति में गिविंग अप नहीं है अर्जुन। तुम इंसान जितने बुद्धिमान होते जा रहे हो, जितने पढ़े लिखे होते जा रहे हो, उतने तुम गिव अप कर रहे हो।
आज से 100 साल 200 साल पहले डिप्रेशन नहीं था किसी की लाइफ में। 500 साल पहले डिप्रेशन नाम की चीज क्या होती है कुछ किसी को पता ही नहीं होता था। आदमी कर्तव्यनिष्ठ होता था, आदमी भगवान का भजन करता था, आदमी सुबह जल्दी उठता था, आदमी पेड़ पौधों को पानी देता था, जानवरों को सेवा करता था, पेड़ पौधों की सेवा करता था, उनकी पूजा करता था, पत्थरों को भी पूजा करने लायक बनाता था, किसी भी चीज का मिसयूज नहीं करता था, कपड़े भी फट जाते थे तो उसको रीयूज करता था। आज तुम जितने पढ़े लिखे होते जा रहे हो तुम उतने ही ज्यादा बेवकूफ होते जा रहे हो। तो अर्जुन विद प्रैक्टिस ना तू फिर से अपने जीवन में साधक बन सकता है। विद प्रैक्टिस तू फिर से मितव्ययी बन सकता है। विद प्रैक्टिस तू फिर से सही रास्ते पे चल सकता है। विद प्रैक्टिस धीरे 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 सही संगत, सही प्रैक्टिस, सही पढ़ाई, सही समझ, इसको प्रैक्टिस करता जा अर्जुन। द मोर यू प्रैक्टिस इट द मोर इट विल वर्क। गलत नहीं खाना है मत खा, प्रैक्टिस कर, नहीं खा रहा नहीं खा रहा नहीं खा रहा, विद प्रैक्टिस चीजें छूटेगी, विद प्रैक्टिस चीजें होगी। बट प्रैक्टिस तो कर, तू गिव अप क्यों कर रहा है? बच्चा गिव अप नहीं करता भाई, तू तो बच्चे से बुरा हो रहा है। बच्चे को जो जो करना है वो प्रैक्टिस से कर लेता है, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। बच्चा गिव अप नहीं करता है, गिर जाता है, बेचारे को चोट लग जाती है, छिल जाता है, रोने लग जाता है, दर्द होता है बहुत भयंकर, लेकिन फिर भी बच्चा गिव अप नहीं करता है। और तुम छोटी छोटी बातों में गिव अप कर देते हो। तुम्हें बोला जाए मेडिटेशन करो, 2 दिन करते हो, नहीं करते हो तीसरे दिन। तुम्हें बोला जाए प्रभु का ध्यान करो, 2 दिन करते हो, 4 दिन नहीं करते हो। तुम्हें बोला जाए अच्छी दुआएं दो, अच्छे विचार रखो, तुम 2 दिन करते हो, फिर टीवी में खो जाते हो, फिर कहीं और चले जाते हो। तुम्हारा माइंड से नहीं जा रहा है ये कि तुम खाओ पियो मौज करो से बाहर निकलो। क्योंकि अर्जुन तू सिर्फ इतना सा देख पा रहा है, 10 साल, 5 साल, 15 साल। अर्जुन मैं सालों साल देख पा रहा हूं। तू जिस दिन ये देखने लग जाएगा कि जिंदगी तेरे शरीर से परे है, तू शरीर नहीं है, जिस दिन तू ये समझेगा, क्योंकि जैसे ही इस शरीर से प्राण निकले, इस शरीर को बोला जाएगा बॉडी उठा के निलाओ, बॉडी को लाओ, बॉडी को नहलाओ, बॉडी को जलाओ, बॉडी को करो। बोले तू अच्छा अभी तक तो तू ये था आत्मा राम, अभी तक तो तेरा नाम रामलाल था, अब तू बॉडी हो गया विद इन सेकेंड्स। तू हजारों बार ये नजारा देख चुका है, उसके बावजूद भी तेरे को समझ में नहीं है। तो बोलते हैं विद प्रैक्टिस तेरी आत्मा प्योर हो सकती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे कौन सा व्यक्ति ज्यादा पसंद है? मुझे वो व्यक्ति ज्यादा पसंद है जो ध्यान लगाए, जो तो 4 तरह के योग बताएं भगवान ने। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग एंड भक्ति योग। तो भगवान ने कहा सॉरी ध्यान नहीं, भक्ति योग में जो रमा हुआ है ना वो ज्यादा मुझे पसंद है। तो अर्जुन फिर कंफ्यूज कि भक्ति योग, अभी तो बोल रहे हो कर्म योग करो, अभी आप कह रहे हो भक्ति योग। अर्जुन समझ, कर्म योग इंद्रियों से किया गया योग, तो ध्यान योग जो बुद्धि से किया जाए, बुद्धि से आप ध्यान लगा रहे हो, और ज्ञान भक्ति योग जो आत्मा से किया जाए, आत्मा से भक्ति कर। तो अर्जुन कहते हैं चारों को एक ही में प्रैक्टिस कर सकते हो। भगवान कहते हैं कि भाई वैसे तो ध्यानी जो भक्ति योग कर रहा है वो मतलब सिर्फ आत्मा से, सिर्फ प्रभु में ही लगा रहा है ध्यान। लेकिन अर्जुन कहते हैं भगवान कि भाई सुन मेरी बात, एक सीधी सी समझ रख, कर्म करना दिन भर, कोई बात नहीं है, दिन भर कर्म कर और अच्छे कर्म कर और ध्यान से कर, पूरी ड्यूटी को निष्ठा से निभा। साथ साथ में अपने ज्ञान का भी विकास कर, शास्त्र पढ़, ज्ञान योग भी में भी दिमाग लगा। ज्ञान योग थोड़ा कर, एटलीस्ट 1 घंटा कर, आधा घंटा कर, शास्त्रों का अध्ययन कर, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहे, तो तेरा ज्ञान योग भी बढ़ेगा। तू ध्यान योग, तू कर्म योग कर रहा है, ज्ञान योग भी करेगा। उसके बाद ध्यान योग यानी थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर, सांसों पे ध्यान लगा कि कौन है तू, आत्मा है तू, ये है। और फिर आता है भक्ति योग, यानी कि मेरी सेवा पूजा भी कर, मंदिर में भी जा, भजन भी कर, प्रभु को याद भी कर, पूरी तरह से सरेंडर भी कर, सभी कुछ कर। जब ये सब करेगा तो अर्जुन तेरा कल्याण होगा। और मुझे सबसे प्रिय कौन है? जो ज्यादा से ज्यादा भक्ति योग में लगा हुआ है, क्योंकि भक्ति योग वाला मुझे कभी भूलता नहीं है। भक्ति योग वाले को हर मिनट में उसके चित्त में हूं। तो अर्जुन फिर कंफ्यूज कि कर्म योग करूं कि भक्ति योग करूं? मैं भक्ति योग करने जा रहा था, आप कह रहे हो कर्म योग करो। अर्जुन बोलते हैं अर्जुन 2 तरह से तू तेरे मन को शुद्ध कर सकता है। पहला है प्रैक्टिस, तो ये चारों चीजों की प्रैक्टिस तू कर। मैं
कह रहा हूं कर्म योग ही तेरे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सभी के रास्ते पे चलने के लिए तुझे अष्टांग योग में जाना पड़ेगा, और अष्टांग योग का करना तेरे जैसे भौतिकवादी इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए कर्म योग कर, कर्म योग कर, और इन चीजों को मॉडरेटली अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा ला। थोड़ा भक्ति योग भी ला, थोड़ा ज्ञान योग भी ला, थोड़ा ध्यान योग भी ला, और कर्म में तो तू माहिर हो जा। विद प्रैक्टिस यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल योर मन, बुद्धि एंड आचरण। दूसरी चीज भगवान कहते हैं कि अपने मन को कंट्रोल में करने का दूसरा बहुत ही पावरफुल तरीका, ओके, और वो है वैराग्य की प्रैक्टिस। अब बात आ गई, वैराग्य मतलब जंगल जाना पड़ेगा? बोले नहीं, वैराग्य का मतलब है 4 चीजों को छोड़ना, 4 चीजों से तुरंत मुक्ति पा लेना। कौन कौन सी 4 चीजें? तो पहली चीज वैराग्य की प्रैक्टिस करने के लिए नशा नहीं करना है, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी चीज का नशा नहीं करना है। हम जब नशे की बात आती है तो हमें लगता है दारू, शराब, सिगरेट, नहीं, ये तो है ही खैर नशे। टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम, कई बार नशा हो जाता है बैठ के बस गप्पे लगाने रोज दोस्तों से, ये भी नशा है। बोले एनीथिंग विच इज अति, अति सर्वत्र वर्जिते। जो भी तुम्हें बहुत ज्यादा, किसी को खाने का नशा है, बस खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, दिन भर खाए जा रहा है। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे गप्पू हो रहे हैं बहुत। क्यों? सुबह उठे पटेटो चिप्स, टमाटो चिप्स, ये चिप्स, वो चिप्स, ये सैंडविच, ये पिज्जा, ये बर्गर, ये फ्रेंच फ्राइज, ये आइसक्रीम, ये चॉकलेट। और माँ बाप भी, अरे खाता नहीं है आजकल मेरा बेटा, खा खा। अरे भाई पीछे पड़ो ही मत उसके, वो तो खा लेगा, चिंता मत करो तुम। पेप्सी, कोला सब दे रहे हैं बच्चों को, और पता नहीं जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो तो उतना ज्यादा कर रहे हैं। तो बच्चों को कैसे रोकें? तो मेरी वाइफ ने, जब मेरा बेटा छोटा था या शायद गर्भ में था, तब एक हाउ टू डील विद किड्स, उसके ऊपर एक अच्छी सी ट्रेनिंग करी थी। सिद्ध समाधि योगा करके, SSY करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग पेरेंटिंग के ऊपर टीचिंग करवाते थे, तो वो कर रही थी। तो उसमें एक छोटी सी चीज़ हम लोगों ने सीखी कि बच्चा है, क्रेविंग तो करेगा जितना देखेगा, तो उसके लिए ना एक इसको टास्क बना दो। क्या? कि भाई खाना है ना, ठीक है, हफ्ते में 1 दिन मिलेगा, उस 1 दिन तेरा चीट डे है, तू उस दिन सब कुछ खा। 6 दिन तू नहीं खा सकता, 6 दिन सुपर स्ट्रिक्ट रहो, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सैटरडे तेरा, तो मेरे बेटे को सैटरडे बड़ा प्यारा लगता है, बोले सैटरडे मुझे सब कुछ खाने को मिलेगा। सैटरडे वो रोटी नहीं खाता, बट 5 डेज 6 डेज उसको रोटी और सब्जी जो घर में बनी है उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। सो ये आज कितने साल हो गए, शायद 7-8 साल से चल रहा है ये मैटर, एंड थैंक गॉड कि कुछ चीज़ें तो अच्छी प्रैक्टिस हो पा रही है। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले नो इंटॉक्सिकेशन। वैराग्य मतलब नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब आपको, दूसरा है मांसाहार नहीं करना है। वैराग्य मतलब उस फूड को त्याग दो जो मांस के समान है या जो मांस है। ऑलराइट। कई लोगों को ये वाली बात ना बड़ी खतरनाक लगती है। मीट ईटिंग वो तो छोड़ ही नहीं सकते सर, खाऊंगा क्या मैं, समझ में नहीं आ रहा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सर, हम तो यही खाते हैं, हम तो मच्छी खाते हैं, हम तो मांस ही खाते हैं, हम तो दारू ही पीते हैं, हम तो ये। नो मीट ईटिंग, ये भगवत गीता कह रही है, ये सारे शास्त्र कहेंगे। पता नहीं बाकी जो खाने वाले हैं वो तो कहीं ना कहीं से है ना कोई उपाय ढूंढ लेते हैं, वो कोई ना कोई चीज़ निकाल लेते हैं। अरे वो भी तो खाते थे, पुराने ज़माने के राजा महाराजा भी तो खाते थे, वो भी तो होता था, लोग तो शिकार पे जाते थे। अब यार तुम्हारी मर्जी, मैं भी खाता था पहले। मैं राजपूत फैमिली से हूँ, हमारे तो घर में बहुत बनता था, मेरे खुद के घर में पोल्ट्री फार्म था पहले, एंड शादी ब्याह में भी बनते थे। 2009 में आर्ट ऑफ लिविंग में गया, और आर्ट ऑफ लिविंग का जब मैंने यस प्लस कोर्स किया, उसमें उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया और तुरंत मैंने छोड़ दिया।
2011 में या 12 में, मैं मतलब 11 में मैं पुणे में अकेला रहता था, तो बाहर टिफ़िन का खाना खाते थे। 2005 से अकेले रह रहे थे बाहर, तो टिफ़िन का खाना खाते थे, ना कोई उसमें न्यूट्रिशन होता था ना कुछ और। तो शायद कुछ बीमार हुआ हूँगा, तो डॉक्टर ने कहा भाई आपको वापस से खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 की कमी होती है और वो उससे ही मिलता है। वापस खाना शुरू किया तो महीने में एक बार ऐसा कुछ, लेकिन अब इतनी इच्छा नहीं होती थी। फिर 2016 में हम लोग वहाँ गए, माउंटेनियरिंग कैंप में गए, और वहाँ पे हम लोग जा रहे थे माउंटेनियरिंग। तो मतलब माउंटेनियरिंग मतलब बहुत ऊंचाई पे, 22,000 फीट की ऊंचाई पे जाके हमने बर्फ़ में कैंप लगाए थे। तो पैदल जाना होता था, तो 7-8 दिन पैदल चल के वहाँ तक पहुँचना होता था। अभी एवरेस्ट बेस कैंप गए तो 8 दिन का ट्रैक था, वैसे ही ट्रैक था, गाड़ियाँ जाती नहीं हैं। तो हमारे साथ 2 भेड़ें थी, तो मैं एक भेड़ को कंधे पे लेके, कभी मैं चल रहा हूँ कभी कोई और चल रहा है, धीरे धीरे दोनों गायब हो गई। तो एक दिन मैं उठा, मैंने कहा कहाँ गई? तो बोले कल रात को खाया था ना। बड़ा बुरा लगा। फिर भी ठीक है, वहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैं आया, वो कैंप ख़त्म करके, आसाम में कामाख्या माँ का टेम्पल है, तो देवी के टेम्पल में गए, लाइन में खड़े थे। एंड वो लाइन से इस तरफ दिखाई दे रहा था कि बहुत सारे बकरों के चीखने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने नज़ारा देखा कि एक पुजारी बैठे हैं, और पुजारी हैं या जो भी हैं, एक बकरा आया, खट गर्दन काटी, खट, दूसरा आया, खट गर्दन काटी, तीसरा, और वो बकरों की चीखें और वो खून, और वो आराम से उस खून में बैठ के वो काट पे। आई मीन उस दिन के बाद से ऐसा हुआ कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट राइट, मतलब नॉट राइट। तो 2016 से मैंने नहीं खाया। एंड लिटरली अब तो ऐसे फीलिंग आती है कि कैसे खा सकता है कोई, मतलब हम अपनी उंगली को नहीं काट सकते, कैसे खा सकता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं 2 तरीके हैं जिससे तू अपने मन को वश में कर सकता है। एक, विद प्रैक्टिस, जैसे ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, विपश्यना करिए सभी लोग। विपश्यना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी मेडिटेशन प्रैक्टिस है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, 10 दिन का शिविर होता है, बहुत सारे सेंटर है पूरे इंडिया में, इंटरनेट पे ढूंढिए। एंड 10 दिन अपनी ज़िंदगी का समय निकाल के मेडिटेशन को ढंग से सीख के आइए। आपको प्रैक्टिस, क्या मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस, वो समझ में आएगा। और वैराग्य, वैराग्य भी वहाँ प्रैक्टिस करने को मिल जाता है, यानी कि नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। तो मतलब आप चोरी करते हो, डकैती डाल देते हो, कोई छोटा मोटा किसी को बहुत दिल दुखाते हो, तो ये सब चीज़ें उसमें नहीं आ सकती। हाँ, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है। जुआ जो खेल रहे हैं, अभी आप में से कई लोग पूछते हैं सर ऑप्शन ट्रेडिंग करूं क्या? करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक तरह से, अगर बहुत अच्छे से सीख के, महारथी बन के, बहुत कैलकुलेटेड करते हो और कुछ नियम पालन करके करते हो कि हाँ भाई मैं 11 बजे तक मैं करूँगा और मैं एक ही सौदा लूँगा और मैं लालच नहीं करूँगा, तो फिर वो शायद आपके लिए एक प्रोफेशन बन सकता है, और कई लोगों के लिए वो प्रोफेशन है। लेकिन जो आदमी तुरंत डबल पैसा करने जाना चाहता है और उसके लालच में ज़्यादा से ज़्यादा करता है, वो सब कुछ हार के वहाँ आता है, वो जुआ है। खैर, इसको इस तरह से समझते हैं, सात्विक भोजन, सात्विक अर्निंग। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का हड़प के, हमने सात्विक तरह का अर्निंग किया, हमने सात्विक तरह का भोजन किया, हमने वेज जो खा सकते हैं हमारे लिए, जो बना है इंसान के लिए, वो सब खाया। लेकिन इंसान इसको मानना ही चाहता, क्योंकि अगर इंसान मानेगा तो एक तो सबसे पहले ये कौन है जिनके सबके मीट के रेस्टोरेंट या 5 स्टार होटल या सब कुछ है, तो वो कहेंगे भैया खाओ खाओ, देखो आज इतना वाला बढ़िया वाला बना है, ये है वो है। गैम्बलिंग इतनी सारी है, आदमी कहता है भाई आओ लॉटरी जीतो, जल्दी पैसा तो सभी को कमाना है आज की डेट में। जल्दी पैसा, हर आदमी आता है मेरे पास भी, सर जल्दी पैसा कमाने का तरीका बता दो। मैंने कहा यार मेरे को तो 16 साल लग गए, अब मैं तेरे को 16 दिन में कमाने का कोई तरीका ढूंढ, जिस दिन मुझे मिल जाएगा बता दूंगा। आदमी 16 महीने नहीं देना चाहता सीखने के लिए, और आदमी कहता है मेरे को करोड़पति बना दो सर। सपने 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 1500 करोड़। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
अर्जुन, लेकिन ये प्रॉब्लम दो है कि वैराग्य और प्रैक्टिस ये दोनों तू कर सकता है, लेकिन आज की डेट में भय, आज के युग में भय इस चीज का नहीं है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो गए, मास डिस्ट्रक्शन करने के वेपन हो गए, उससे कोई ज्यादा इतना लोड नहीं है, उससे ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आज सबसे ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा तुम्हारे पास हो गए हैं। तुम्हारे हाथ में मोबाइल 24 घंटे, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे हाथ में टैब, बाहर निकलते हो तो तुम्हें रेस्टोरेंट अलग अलग तरह के मिलते हैं, वो मास डिस्ट्रैक्शन, तुम्हें अलग अलग तरह की गाड़ियां दिखती है, मास डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारे पास अलग अलग तरह के लैपटॉप वगैरह दिख रहे हैं, मास डिस्ट्रैक्शन, तुम देख रहे हो किसी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, अच्छे अच्छे जूते पहन रखे हैं, मास डिस्ट्रैक्शन। बोलते हैं अर्जुन, सिंसियरिटी खो रही है, टेम्पटेशन आ रहा है, मास डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो अर्जुन कहता है तो भगवान करें क्या? अब भगवान एक बात बताओ मुझे, मैं भक्ति योग पे चला, मैं कर्म योग पे चला, मैं ज्ञान योग पे चला, मैं ध्यान योग पे चला, आपने कहा जो सब मैंने किया, मैंने 15 घंटे पूरा कर्म योग को फॉलो किया, मैंने जो काम किया एक्सट्रीम ड्यूटी के साथ किया, पुरुषार्थ के साथ किया, कमिटमेंट के साथ किया, मैंने सुबह सुबह आपका ध्यान भी बहुत किया, आधा घंटा 1 घंटा मैंने मेडिटेशन किया, मैंने ध्यान किया, मैंने ये सारे आपने जो बताया कि मैंने मीट भी नहीं खाया, ये सब नहीं खाया, मैंने गेमलिंग नहीं की, मैंने जुआ नहीं खेला, मैं किसी पराई स्त्री के पास नहीं गया, सब कुछ मैंने कर लिया आपके हिसाब से। लेकिन मान लो ये सब करते करते मेरा 2-3 साल हो गया और 2-3 साल के बाद मैं फिर से भटक गया तो, या मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया तो, मैंने थोड़े समय के लिए ही कंटिन्यू किया तो आप में से भी कई सौ लोगों का सवाल होता है ना सर कि क्या फ़ायदा, 2 दिन करते हैं 4 दिन नहीं कर पाते हैं, इस तरह के 18 दिन के अध्याय में आके कई लोग हैं जो पहले दिन आए चौथे दिन नहीं आए। मैं जब भी इन भगवत गीता के सेशंस पे व्यूज़ वगैरह देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि पहले दिन जो व्यूज़ आते हैं दूसरे दिन नहीं आते, दूसरे दिन जो आते हैं वो तीसरे दिन नहीं आते, तीसरे दिन आते हैं वो चौथे दिन नहीं आते। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्यों अच्छी चीज़ों में ऐसे व्यूअरशिप घटती जाती है, जबकि कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़ होगी, एवरेज चीज़ होगी, उसके व्यूज़ हर रोज़ बढ़ते जाएंगे? ऐसा क्यों होता है? क्यों होगा कि कपिल शर्मा का पहले दिन शो आया होगा तो उसको लाख लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज उनका 10 साल के बाद करोड़ों लोग देख रहे हैं? ऐसा क्यों? कौन बनेगा करोड़पति, पहले कोई आया होगा तो कम लोगों ने देखा होगा, आज लाखों लोग देख रहे हैं, क्या रीज़न है? तो रीज़न ये है कि हमारा मन फिर भटक जाता है, हमें ये चीज़ें बोरिंग लगने लगती है, तो मन हमारे साथ खेलने लगता है, मन कहने लगता है यार क्या यार आज फिर से यार, ठीक है ना तूने 2 महीने नहीं खाया, आज तो खा ले, क्या क्या फ़र्क पड़ता है? और लोग भी बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, अरे तूने 2 महीने तो टीवी नहीं देखा, आज तो फिर देख ले, क्या फ़र्क पड़ता है, ये थोड़ी सी देर की तो बात है। तो मन भटक जाता है। तूने 2 महीने सुबह उठ के, यार तूने 3 दिन भगवत गीता पढ़ ली, सुन ली BSR से, अब ठीक है ना, है वही ज्ञान है, क्या है ना कोई घर में तर्क दे देता है तो छूट जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि भगवान जब मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ और मान लो मेरे से छूट गई ये सारी प्रैक्टिस तो क्या होगा, या मान लो मैं बहुत सालों तक ये प्रैक्टिस की और फिर लास्ट में छूट गई, फिर क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण एक बहुत अच्छी चीज कहते हैं, बोलते हैं कि अर्जुन, अगर आपने एक पल का भी ध्यान किया तो उसका फल जो जनरेट होगा वो तुम्हें हमेशा मिलेगा। जैसे कि आपने अगर एक दिन भी सीखा कोई भी चीज छोटी सी, वो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई छोटा सा ही सही काम आ जाएगी। बोलते हैं कि कई बार तूने देखा है कि कभी तेरी जिंदगी में कोई बुराई आने वाली और टल गई, कभी कोई एक्सीडेंट होने वाला और धीरे से तू निकल गया कहीं से बच के, बाकी लोगों को चोट लग गई तुझे कम लगी। बोले बस वो जो तूने एक पल ध्यान किया ना, या 1 मिनट ध्यान किया या एक दिन ध्यान किया, बस वो समझ ले कि वो वहां आड़े आ गया। वो तूने एक एक दिन तूने कर्म योग किया ढंग से, निष्काम रूप से, अकर्म जिसको बोलते हैं, तूने वो एक दिन किया, वो इस तरह से तेरे किसी न किसी चीज में आड़े आ गया। तो कई बार लकी हो जाता है। तो वो लकी कैसे हो गया? तो कई बार तो लकी नहीं होता और कई बार लकी हो जाता है, तो तू लकी कैसे हो गया? तूने पास्ट में 10 साल पहले कोई अच्छा काम किया ना, उसका फल तेरे इस समय आड़े आके लक में परिवर्तित हो गया। बोले कभी भी तेरे भक्ति का, कर्म का, ज्ञान का या
तेरे ध्यान का फल वेस्ट नहीं होता अर्जुन। अगर तू एक योगी है और तूने पूरे जीवन भर ध्यान किया लेकिन अंत में तू फिसल गया, तो तुझे अगले जन्म में किसी वैष्णव जन के घर में जन्म मिलेगा और तू पहले दिन से वहाँ भक्ति भाव का माहौल देखेगा और भक्ति में रम जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि कई बच्चे पैदा होते हैं और 3, 4, 5 साल की उम्र से ही भक्ति में चले जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई आदमी पैदा होता है और बहुत जल्दी पकड़ लेता है इन चीज़ों को? जैसे अगर आप एग्ज़ाम्पल लो तो जया किशोरी जी मान लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल लें। तो वो पैदा हुई, 5-7 साल की हुई और भक्ति भाव में लग गई और भक्ति भाव के बाद आज मेरे हिसाब से शी माइट बी अराउंड 30-35, जो भी उनकी उम्र होगी या मे बी उससे कम होगी शायद, एंड शी इज़ इंस्पायरिंग मिलियंस। धीरेंद्र शास्त्री जी की बात कर लें, बागेश्वर धाम। यू नो ही कैसे इस उम्र में 26 साल 27 साल के हैं शायद, या 28 के होंगे और करोड़ों लोग फॉलोवर बने हुए हैं। क्या रीज़न हो गया? क्या कुछ तो हुआ होगा। तो बोलते हैं अर्जुन, कभी भी वो भक्ति तूने जो की या कर्म योग पे तू चला, कभी वेस्ट नहीं हो सकता। चिंता मत कर, तूने एक दिन भी किया ना, वो वेस्ट नहीं होगा, उसका तेरे को परिणाम जरूर मिलेगा। तो इसीलिए ये मत सोच कि अरे मैंने तो 10 दिन की और उसके बाद मैं तो 6 साल नहीं कर पाया हूं। कोई बात नहीं, 6 साल बाद फिर से कर। प्रयत्न जारी रहे, प्रैक्टिस जारी रहे। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, तो आज डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से डरने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्शन से डरने की जरूरत है, टेम्पटेशन से डरने की जरूरत है। इसीलिए अर्जुन, करना शुरू कर। तेरा कभी भी हास नहीं होगा, तेरा कभी भी नुकसान नहीं होगा। तू जितने भी दिन करेगा तुझे वापस से उसका फल मिलेगा। और जो व्यक्ति बहुत सारे दिन भी करता है, मान लो 1 साल किसी ने भक्ति ये ज्ञान किया, उसका फल ये मिलता है कि उसको स्वर्ग में जाने को मिलता है, थोड़े दिन स्वर्ग में रहने को मिलता है और फिर वो वापस से मनुष्य बन के इंसान योनि में आता है। अब खैर, इसका अर्थ हम अपने लाइफ से अगर बात करें तो किसी इंसान ने मान लो 1 साल भी व्यायाम किया, एक छोटी सी उदाहरण ले लेते हैं, 1 साल भी व्यायाम किया, तो क्या अगले 4-5 साल वो बीमारियों से मुक्त रहता है? 100%। अगले 3-4 साल उसकी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है? 100%। तो अर्जुन, जैसे ही एक्सरसाइज आप कर रहे हो और उसका फल आपको तुरंत मिल रहा है, 1 महीना एक्सरसाइज कर लो। मैंने तो जब जब अपनी जिंदगी में कभी भी एक्सरसाइज की है, 1 महीना भी एक्सरसाइज की है, तो पूरा साल मेरा एनर्जेटिक गया है। तो अर्जुन, जब 1 महीने की एक्सरसाइज का फल तुझे 1 साल तक स्वर्ग दे सकता है, तो तू जब 1-2 साल 3 साल 6 साल 5 साल 2 साल 15 महीने, जितने भी महीने मेरा कर्म योग का पालन करेगा, धर्म योग का पालन करेगा, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सबका पालन अगर तू करेगा, अगर तूने थोड़े से क्षणों के लिए भी किया, तो तुझे स्वर्ग नसीब होगा। थोड़े दिन के लिए ही सही, क्योंकि तूने थोड़े दिन के लिए किया, तो जितने दिन तूने किया उतने दिन मान ले तेरे को स्वर्ग मिला। या तूने 1 साल किया तो तुझे 5 साल का स्वर्ग मिला, और स्वर्ग के बाद तू वापस से पृथ्वी लोक पे आके नॉर्मल होगा। तो तुमने 1 साल एक्सरसाइज की तो 5 साल तुम स्वर्ग भोग लोगे इसी पृथ्वी पे, और 5 साल के बाद फिर से तुम्हें वही प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए वापस से एक्सरसाइज करना शुरू है। इसीलिए इसको छोड़ मत कभी भी। जैसे एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़नी है, खाना कभी नहीं छोड़ना है, पोषक तत्व कभी नहीं छोड़ने, वैसे ही आपको कर्म योग कभी नहीं छोड़ना है। तो अपनी ड्यूटीज को समझो एंड बहुत अच्छा करो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आध्यात्मिक क्रेडिट आपके कभी खत्म नहीं होते। तो आध्यात्मिक क्रेडिट कभी खत्म नहीं होते, इसीलिए आप सभी ये आध्यात्मिक क्रेडिट्स लेते रहो। अध्यात्म क्या है? कर्म योग को जानना। अध्यात्म क्या है? इस समझ होना कि मेरी इंद्रियां क्या कर रही है, मेरा मन क्या सोच रहा है। अगर मेरा मन गलत सोच रहा है, मैं कहीं गलती से ये नया सोच रहा हूँ यार मैं तो, मेरी ज़िंदगी में तो लक अच्छा नहीं है, तो उसी समय अपने मन को समझना, एंड मन को समझ के उसे कहना यार मैं कितना लकी हूँ, मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, यार मैं कितना लकी हूँ, मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, मैं अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ, हाउ वंडरफुल हाउ वंडरफुल हाउ वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, भगवान को धन्यवाद कहना। बोले तेरे माइंड में विचार गलत आया तो विकार आ जाएगा, विचारों से ही विकार बनते हैं, तो गलत विचार फिर धीरे धीरे गलत विकार, और विकारों को दूर करना ही चित्त की शुद्धि करना है। और चित्त की शुद्धि हुई तो अर्जुन, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द हेवन। और हेवन का मतलब ये नहीं है कि तुझे सिर्फ मरने के बाद ही हेवन मिलेगा, हेवन यही है, यही है, सब कुछ है। तो क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है?
तो जैसे बुद्धिस्ट धर्म में बुद्धा ने कहा है कि अगर आपको जीवन में प्योर बनना है तो 4 ब्रह्म विहारास हैं, यानी 4 तरीके हैं जिससे आप ब्रह्म में विचरण कर सकते हो, आप हाईएस्ट लेवल पे जा सकते हो। बट लविंग काइंडलीनेस, लविंग फ्रेंडलीनेस, कंपैशन एंड इक्वानिमिटी, ये 4 चीज़ों को आप ब्रह्म विहारास को प्रैक्टिस करो बुद्धिस्ट धर्म के हिसाब से। एंड बाकी तो दोस्तों रब राखा, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती जाएगी, बहुत बढ़िया होती जाएगी। दया करो, करुणा करो, प्यार से रहो। अपना टाइम, 3 तरह के टाइम जनरली हमारे पास होते हैं, एक काम का टाइम, एक वरी का टाइम चिंता करने का टाइम, और एक वेस्ट टाइम, WWW। तो काम का टाइम हमारा है तो हम दिन भर काम करते हैं, वरी का टाइम हमारा है हम चिंता करते हैं, वेस्ट टाइम हमारा है तब हम टीवी शीवी ये सब देखते हैं। भगवान कहते हैं कि अब काम को कर्म योग में बदल दो, वरी को एंड जो वेस्ट टाइम है उसको ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से रिप्लेस कर दो। एंड धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में सुगमता आएगी, सरलता आएगी, मज़ा आएगा। आपका किसी से बैर नहीं होगा, लोग आपसे दुश्मनी नहीं रखेंगे, आप बहुत शांति से जिएंगे, एक ही जन्म में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। बस दोस्तों, आज का 6ठा अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज इसको यहीं पे करते हैं। मन खेलना शुरू कर देता है यार, मीट खाना छोड़ देंगे क्या होगा, सब्जियां कहाँ से आएगी इतनी। आप छोड़ दो, जहाँ से भी आएगी आ जाएगी, ठीक है। डोंट टेक लोड। बट एक चीज़ मैं बता दूं, इस पृथ्वी पे से राक्षस कभी ख़त्म होंगे नहीं, राक्षस तत्व कभी ख़त्म होगा नहीं, है ना। ख़त्म करना है, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि विचार विकार आते ही रहेंगे, और विकार आते रहेंगे तो राक्षस भी पनपते रहेंगे, तो मीट ईटिंग होता रहेगा। तो अब आप में से कई लोग जो मीट ईटर हैं वो कहेंगे अच्छा हमें राक्षस बोल दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। देव तत्व को बढ़ाओ, राक्षस तत्व और देव तत्व मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है। हमारी जो कमियां हैं उनको हमें ख़त्म करना है, हमारे जो अच्छाइयाँ हैं उनको हमें पनपाना है। ये लोड मत लो, कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी, सबके लिए सब कुछ, जितनी चोंच है उतना चुगा है। सो डोंट टेक योर लोड, ये आपका लोड है ही नहीं, ये भगवान और प्रकृति का लोड है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो उस चीज़ की। आप अपना काम करो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। आप ये दिमाग मत लगाओ सूर्य का क्या होगा, है ना। सूर्य का क्या होगा, मैंने अगर घर में पर्दा कर लिया, सब पर्दा करके बैठ जाएंगे तो सूर्य देव को तो बुरा लगेगा। आज 99% लोग घरों में बैठे हैं, पहले की तरह बाहर नहीं निकल रहे हैं, सूर्य की रोशनी नहीं ले रहे, तो सूर्य भगवान का कोई दिक्कत नहीं है, उनको लोड नहीं है। ऐसे ही आप टेंशन नहीं लो कि मीट ईटिंग का होने से प्रकृति का क्या होगा, सब्जियां कहाँ से आएगी। अरे चिंता मत करो, ये प्रकृति ना आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और भगवान ने बनाई है। आप इंसान अगर चीज़ें ठीक ठाक बना सकते हो, घर ब्यूटीफुल बना सकते हो, तो भगवान और प्रकृति ने किस चीज़ को किस तरह से बनाया है ये आपको और मुझे समझ से बाहर नहीं है। हमें जितनी समझ आ जाए उतनी बढ़िया है। अपने आप को शुद्ध करो, बस हमें तो यही समझना है, हम अपने काम से काम रखें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तथास्तु। टेक केयर।